आप सभी को नमस्कार। मैं उज्जवल कुमार चौबे। दोस्तों, इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक ऐसा घोटाला बता रहा हूं जो एसएनसी घोटाला है, स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट घोटाला, जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार द्वारा किया गया है। यहाँ नवजात बच्चों का इलाज किया जाता है और ये मामला तब पकड़ाया जब ये कैमूर में हुआ। मामला यह है कि पिछले 2 वर्षों से मुझे शिकायत मिल रहा था कि कैमूर जिला के सदर अस्पताल में जो एसएनसी वार्ड बना हुआ है उसके छत से पानी टपकता है बरसात के मौसम में और दीवारों पर सिलन लगती है। इस मामले को मैंने सिविल सर्जन कैमूर को शिकायत किया था, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तब मैंने कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति को शिकायत किया, लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तब मैंने इस मामले को अपने स्तर से जांच किया और मेरे पास एक ऐसा प्रमाण मिला जिसको देखने के बाद स्पष्ट समझ में आ गया स्वास्थ्य समिति के मिलीभगत से ही यह अनियमितता किया गया है। मामला यह है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार द्वारा कैमूर, रोहतास और जहानाबाद 3 जिलों के सदर अस्पताल में एसएनसी भवन बनाने के लिए आदेश दिया गया एजेंसी को, और एजेंसी द्वारा तीनों जिलों में एसएनसी भवन बनाकर वहां के सिविल सर्जन को सुपुर्द कर दिया गया। जब कैमूर जिला के सिविल सर्जन द्वारा एसएनसी बिल्डिंग का जांच किया गया तो उसमें बहुत सी अनियमितता पाई गई। पहला अनियमितता यह था कि जो एसएनसी भवन है उसके छत से पानी टपक रहे थे। दूसरा था कि जो उसकी दीवारें थी उसमें सिलन लगा हुआ था। जो उसमें पंखे लगे हुए थे वो निम्न क्वालिटी के थे। जो डॉक्टरों के लिए रेस्ट रूम बना था उसमें भी अनियमितता था। जो बच्चे एडमिट होने वाले थे उनके परिजनों के लिए जो रेस्ट रूम बना था उसमें भी अनियमितता था। और यहाँ तक कि जो एसएनसी वार्ड बना हुआ था वहाँ जाने के जो रास्ता था वो कच्ची था, जबकि वहाँ पीसीसी ढलैया कराना था। जब ये सब अनियमितता पाया गया तो सिविल सर्जन द्वारा जो राशि है उसका 20% रोक दिया गया, अवरुद्ध कर दिया गया। लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश के बाद वो भी राशि देना पड़ा। तो आखिर में तो कहीं ना कहीं राज्य स्वास्थ्य समिति का मिलीभगत था, जिस कारण से 20% जो अवरुद्ध की राशि थी वो देना पड़ा। आज राज्य स्वास्थ्य समिति के मिलीभगत के कारण आज भभुआ एसएनसी की स्थिति बद से बदतर हो चुका है। आज भी इसके छत से पानी टपकता है बरसात के मौसमों में। जो परिजनों के लिए जो रेस्ट रूम बना है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। जो एसएनसी वार्ड जाने के लिए जो रास्ता है वो भी कच्ची है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ। ये प्रमाण देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैमूर, रोहतास और जहानाबाद के सिविल द्वारा जब भवन का जांच किया गया तो ये अनियमितता पाई गई। और कैमूर जिला के जो सिविल द्वारा जब जांच किया गया तो इसमें जो अनियमितता पाई गई है, जो मैं कहा हूँ, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रमाण में लिखा हुआ है कि जब एजेंसी द्वारा कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद के सिविल सर्जन को एसएनसी बिल्डिंग सौंपा गया तो कैमूर के सिविल सर्जन द्वारा एसएनसी बिल्डिंग का जांच किया गया, जिसमें पाया कि अमानक कोटि के कार्य किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डिंग के छत एवं दीवारों में सिलन था, सभी पंखे अनब्रांडेड लगाए गए थे एवं निम्न स्तरीय गुणवत्ता के थे तथा बिल्डिंग के सामने हिस्से में पीसीसी का कार्य नहीं हुआ है। बिजली के उपकरण के अधिष्ठापन में भी कमियां थी। चिकित्सकों के कमरे एवं प्रसाधन गृह विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थे और इस तरह अन्य कमियां थी, जिस कारण से कैमूर, रोहतास और जहानाबाद सिविल सर्जन द्वारा 20% राशि को रोक दिया गया। लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश पर वो भी देना पड़ा। कहीं ना कहीं राज्य स्वास्थ्य समिति का मिलीभगत था, तभी इस तरह का अनियमितता होने के बाद भी 20% जो अवरुद्ध की राशि थी उसको भी देना पड़ा। ये सब जांच करने के बाद जब सिविल सर्जन द्वारा 20% राशि को अवरुद्ध कर दिया गया तो कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति क्यों देने को मजबूर किया गया? यह नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रही है। यह इंसानियत को शर्मसार करने वाली सरकार है, जहां बच्चों के बनाने वाले अस्पताल में घोटाला किया गया है।